यह बात है सूरजपुर गांव की, जहां कुछ लोग बरगद के पेड़ के नीचे बातें कर रहे हैं। अरे भैया, मैंने गांव के लोगों से सुना है कि इस बार बारिश नहीं होगी और पानी की कमी हो जाएगी। क्या सच में इस बार बारिश नहीं होगी? आपको क्या लगता है? नहीं भाई, हमारे तो यहाँ हर बार बारिश होती है और इस बार भी होगी। पानी की कमी किसी को भी नहीं होगी। भैया, मुझे पानी से याद आया, हमारे गांव के जो पीछे खेत है उसमें जो कुआं है, गांव वाले कहते हैं कि वह जादुई है। अगर दिल से उसके पास जाकर पानी मांगो तो जादू से सामने वाले को अपने आप ही पानी मिल जाता है। क्या ये सच है भैया? आप उसके पास कभी गए हो? भैया, गांव के बहुत लोग कहते तो है कि वह कुआं जादुई है, पर आज तक कोई भी उसके पास नहीं गया, क्योंकि उसके पास जाकर दिल से पानी मांगना पड़ता है। और जो दिल से पानी मांगता है उसे मिल भी जाता है। और अगर कोई दिल से पानी नहीं मांगता तो उसकी जान को खतरा होता है। गांव वाले इकट्ठे होकर बातें कर ही रहे थे, तभी दूसरी ओर से राजू आ जाता है। वो उन सब की बातें सुन लेता है और कहता है, अरे भैया, मैं तो नहीं इन सब चीजों को मानता। यह सब झूठ है। तुम मानो या ना मानो राजू, पर यह सब सच है। और बताओ, खेत की ओर जा रहे हो? हाँ भैया, मैं खेत की ओर ही जा रहा था। चलो मैं खेत जाता हूँ, मुझे खेत में भी बहुत ज्यादा काम है। यह बात कहकर राजू खेत की ओर चला जाता है। चलो, आज के खेत का काम तो खत्म हो गया। अब बस बारिश हो जाए तो फसल पक जाएगी और मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। चलो अब घर जाकर आराम कर लेता हूँ। जी, आप आज घर जल्दी आ गए, क्या बात हो गई? मीना, खेत में बस थोड़ा ही काम रह गया था, बस आज वही पूरा करके आ रहा हूँ। अब बस बारिश हो जाए तो अच्छी फसल हो जाएगी और अच्छी कमाई भी हो जाएगी, और इस बार मैं अपना कर्ज भी उतार दूंगा। जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आप काम करके आए हैं, थक गए होंगे। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। राजू आराम कर रहा होता है, तभी उसे एक सपना आता है। राजू देखता है कि इस बार गांव में बारिश नहीं होती और बारिश न होने के कारण खेत सूखा पड़ गया है। राजू, तुमने तो कहा था कि इस बार भी बारिश होगी, पर इस बार बारिश नहीं हुई। अब क्या होगा? गांव के सभी खेत तो सूख जाएंगे। राजू ये सपना देख ही रहा होता है, तभी उसकी नींद खुल जाती है। ये कैसा सपना था? ये तो बहुत ही भयानक सपना था। ऐसा सपना तो मुझे कभी भी नहीं आया। ऐसा करता हूं कि मीना को बताता हूं। अरे मीना, बात सुनो। जी, क्या आपने आवाज मारी? हाँ मीना, मैंने ही तुम्हें आवाज मारी। मुझे तुम्हें यह बताना था कि मुझे एक बहुत बुरा सपना आया। उसमें मैंने देखा कि इस बार गांव में बारिश नहीं हुई और सभी के खेत सूख गए हैं। अगर यह सच हो गया तो क्या होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ हर बार बारिश होती है और इस बार भी होगी। हाँ मीना, तुमने सही कहा। मैं तो ऐसे ही चिंता कर रहा था। चलो, मुझे अब बहुत भूख लग रही है, खाना ला दो। जी, अभी लाती हूँ। राजू खाना खा लेता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर गांव में बारिश नहीं होती। अब राजू को चिंता होने लगती है, क्योंकि राजू का खेत सूखता जा रहा था। यह क्या हो रहा है? बारिश भी नहीं हो रही है और तो और खेत भी सूखता जा रहा है। अगर इस बार बारिश ना हुई, खेत तो सूख जाएगा। कहीं सपना सच न हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। गांव में हर बार बारिश होती है, इस बार भी होगी। चलो अब गांव जाता हूं। राजू गांव की ओर जा ही रहा था
तभी उसे कुछ गांव वाले एक पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई देते हैं। राजू वहां जाकर रुक जाता है। और बताओ राजू, कैसे हो? खेत से आ रहे हो क्या? हाँ भैया, खेत को ही देखकर आ रहा हूं। खेत तो सूखता जा रहा है, ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही। अब पता नहीं क्या होगा। हाँ राजू, तुमने सही कहा, हर बार बारिश हो जाती है, पर इस बार हो ही नहीं रही। सभी गांव वालों के खेत सूखते जा रहे हैं। अब पता नहीं क्या होगा। कोई बात नहीं भैया, चिंता मत करो। हर बार बारिश होती है और इस बार भी बारिश होगी, और इस बार सभी के खेतों में भरपूर फसल भी होगी। चिंता मत करो। हाँ राजू, तुमने सही कहा, बारिश भी होगी और सभी के खेतों में फसल भी होगी। और बताओ राजू, घर में सब कैसे है? हाँ भैया, घर में सब ठीक है। चलो भैया, मैं घर चलता हूं, मुझे घर में भी बहुत काम है। यह बात कहकर राजू घर चला जाता है। गांव में कुछ और दिन बीत जाते हैं, पर बारिश फिर भी नहीं होती। ये क्या, इस बार तो बारिश हो ही नहीं रही। अगर थोड़े दिन और न हुई तो सभी गांव वालों के खेत तो सूख जाएंगे। इसका हल निकालना ही होगा। मैं अभी के अभी पंचायत बुलाता हूं और सभी इसका हल निकालते हैं। अगर इसका हल जल्दी नहीं निकाला गया तो इसका असर बहुत बुरा होगा। थोड़ी देर में पंचायत इकट्ठी हो जाती है। क्या बात हो गई राजू? तुमने पंचायत को क्यों बुलाया? भैया, मैंने यह पंचायत इसलिए बुलाई है क्योंकि गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। इस बार गांव में बारिश नहीं हो रही और सभी गांव वालों के खेत सूखते जा रहे हैं। मैंने इस बात का हल निकालने के लिए पंचायत को बुलाया है। सच में यह तो बहुत बड़ी मुसीबत है। किसी को इसका हल पता हो तो बताओ। बस अब एक ही हल रह गया है। आप चाहे मानो या न मानो, अब हमें जादुई कुएं से ही पानी मांगना होगा। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हाँ मोहन, तुमने सही कहा। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। पर इसमें एक बात का खतरा है। अगर किसी ने दिल से पानी नहीं मांगा तो उसकी जान को खतरा है, और वो खतरा कौन अपने सिर लेगा? भैया, आप क्या कह रहे हो? मैं तो इन सब चीजों में नहीं मानता। राजू, तुम मानो या ना मानो, पर यह सब सच है। भैया, अगर ऐसी बात है तो यह खतरा मैं अपने सिर लूंगा। मैं उस कुएं के पास जाकर सच्चे दिल से पानी मांगूंगा। राजू, तुम एक बार फिर से सोच लो। इसमें बहुत खतरा भी हो सकता है। भैया, मैं ये फैसला सोच समझ कर ही ले रहा हूं। यह बात कहकर राजू जादुई कुएं के पास जाता है और वह जादुई कुएं के पास जाकर सच्चे दिल से पानी मांगता ही है। तभी उसकी बाल्टी में अपने आप ही पानी भर जाता है। यह देखकर राजू हक्का बक्का रह जाता है। गांव वाले सच ही कह रहे थे। यह कुआं तो सच में जादुई है। अब बाकी गांव वालों को बताता हूं, उनका भी बहुत फायदा हो जाएगा। राजू गांव वालों के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। तब गांव वाले कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था राजू, वो कुआं सच में जादुई है। चलो हम भी कुएं से पानी भर लाते हैं। हमारे खेत भी सूखते जा रहे हैं। अब बाकी गांव वाले भी जादुई कुएं से अपने खेत के लिए पानी भरने लगते हैं। थोड़े दिनों के बाद राजू की फसल पक जाती है। चलो, इस बार तो जादुई कुएं के कारण फसल अच्छी हो गई।
अब इस फसल से अच्छी कमाई हो जाएगी। चलो इस फसल को बाजार बेच आता हूँ। राजू अपनी फसल गांव के सेठ को बेच आता है। फसल बेचकर राजू के पास अच्छे पैसे आ जाते हैं। राजू उन पैसों से अपना सारा कर्ज उतार देता है। अब वह खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगता है।